नाउ ठीक है, सो ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज हो जाएंगी, उनके एसआई यूनिट हो गई, और सिंबल जो यूज करना है आपको, वो सिंबल आपको ये बता दिया मैंने। किलोग्राम के लिए केजी लिखना है, मीटर एम, ठीक है, सेकंड के लिए एस, केल्विन के लिए कैपिटल के, एम्पियर कैपिटल ए, मोल के लिए आप लिखेंगे एमओएल, और कैंडेला के लिए लिखेंगे सीडी। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, तो नोट्स मेरे हैंड रिटन भी हैं, ठीक है। करंट का सिंबल, वेरी गुड क्वेश्चन आपने करा है, करंट का सिंबल बिल्कुल आई होता है, बट करंट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। हम बात कर रहे हैं कि उसकी जो यूनिट है उसका क्या सिंबल होगा, ठीक है। ये सिंबल जो है वो किसके सिंबल है, यूनिट के, ना कि फिजिकल क्वांटिटी के, ठीक है। ओम समझ में आ गया, ओके लिख दो, समझ में आ गया तो। करंट का सिंबल आई होता है, बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप, बट करंट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। हियर वी आर राइटिंग द सिंबल फॉर द यूनिट, यूनिट के लिए अपन ने सिंबल लिखे, ठीक है। अब जो एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो आप ध्यान से, कि ये जो नोट्स मिलेंगे आपको, तो नोट्स मेरे हैंड रिटन भी हैं, कुछ प्रिंटेड नोट्स भी हैं। तो जो प्रिंटेड नोट्स है उसमें आपको इन सब की डेफिनेशन मिल जाएगी, ठीक है। हमारा जो स्टडी का पर्पस है, स्टडी का पर्पस हमारा है कि कंपटीशन में जो टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं और वहां पर जिस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, अब थोड़े उसको टच करते हुए सिलेबस अपन करेंगे। क्योंकि अगर आपने साइंस अडॉप्ट करी है तो ऑब्वियसली आपका जो फोकस होगा वो एग्जाम पर ही होगा, कंपटीशन एग्जाम पर ही होगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि वो टॉपिक लेते जाएंगे, उस तरीके से स्टडी करेंगे जिसमें कि वो कंपटीशन के टॉपिक कवर हो, ठीक है। तो इसकी जो थ्योरी है, इनके डेफिनेशंस जो है, स्टैंडर्ड डेफिनेशंस, वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे, प्रिंटेड नोट्स में। और जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको ये अवेलेबल होते जाएंगे। और सबसे अच्छा है आप हैंड रिटन नोट्स ध्यान से स्टडी करो, वो तो मस्ट है, आपको पढ़ना ही है। प्लस जो प्रिंटेड नोट्स है वो अपनी नॉलेज के लिए आपको स्टडी करना है, ठीक है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। ध्रुविल, ध्रुविल है क्या, ठीक है भाई। ध्रुविल, अभ्युदय, एक बार ओके लिख दो, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया आपको। तो ये तो हो गई 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। दो जो होती है इसमें सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, ये ध्यान रखना, ये इसी के अंदर है, फंडामेंटल के अंदर ही स्टडी कर रहे हैं अपन। तो दो जो है वो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज है, वो दो कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट होता है प्लेन एंगल, और दूसरा जो होता है उसको होता है सॉलिड एंगल, ठीक है। दो कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, एक तो होता है प्लेन एंगल, और दूसरा जो होता है सॉलिड एंगल, ठीक है। जो प्लेन एंगल है उसकी जो एसआई यूनिट है, उसकी एसआई यूनिट होती है रेडियन, और जो सॉलिड एंगल है उसकी होती है स्टेरेडियन, ठीक है। रेडियन का जो सिंबल यूज किया जाता है वो यूज करते हैं आरडी, और इसके लिए यूज करते हैं स्टेरेडियन के लिए ऐसा, ठीक है। सो these are the 7 fundamental physical quantities and these two are the supplementary physical quantities। दो supplementary physical quantity कौन कौन से, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल जो होता है उसकी यूनिट जो होती है कहती है स्टेरेडियन, सॉरी, प्लेन एंगल के लिए जो ऐसा यूनिट है वो कहती है रेडियन, और सॉलिड एंगल के लिए यूज करते हैं अपन स्टेरेडियन, ठीक है। समझ में आ गया। अच्छा, आपको ही पता है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में डिफरेंस, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में डिफरेंस पता है आप लोगों को, यस और नो कर दो, यस कर दो अगर पता है तो। ठीक है, चलो फिर तो ठीक है यहाँ तक। हाँ वेरी गुड, सॉलिड एंगल 3D होता है, वेरी गुड, करेक्ट। तो ठीक है, आपको पता है, हम तो अपनी फिजिक्स पे आ जाते हैं। तो फिजिक्स के अंदर बेटा ये है कि ये आपको अच्छे से आना चाहिए, ये टेबल आपको बिल्कुल याद कर लेनी है, ठीक है। और जहां तक बात रही कि डायमेंशन या यूनिट निकालने की, तो मोस्टली जो हमारा काम पड़ेगा वो किससे पड़ेगा, मास, लेंथ और टाइम से। मास, लेंथ और टाइम से ही हमारी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, पर आपको टेबल भी याद होनी चाहिए। सो दीज आर द 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। नाउ अदर देन दीज फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर द derived physical quantities,
समझ में आया? अदर देन दीज 7 फिजिकल क्वांटिटीज, इस 7 फिजिकल क्वांटिटी को छोड़कर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है वो सारी की सारी जो है वो क्या कहलाती है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि उन क्वांटिटीज को आप इनसे डिफाइन कर सकते हो। समझ में आया? चलो जितने आप स्टूडेंट हो मुझे दो दो एग्जाम्पल बता दो डिराइव्ड क्वांटिटी के, अलग अलग बताना, पर अलग अलग होने चाहिए सबके। बात समझ में आ गई? इन 7 को छोड़कर जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी वो सारी फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाएंगी? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगी। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप 6 स्टूडेंट हो, दो दो एग्जाम्पल मुझे बता दो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के। बताओ चलो, दो दो एग्जाम्पल बताओ। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेरी गुड। ओम ने तो बता दिया, वेरी गुड ओम, करेक्ट। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। और बोलो बेटा, और कौन बता रहा है? ध्रुवेल, अभ्युदय। वेलोसिटी एक्सेलरेशन को छोड़ के और कोई एग्जाम्पल बताओ। डेंसिटी, एनर्जी, वर्क, वेरी गुड। और बोलो, और बताते जाओ। ठीक है, मोमेंटम। तो हम ऐसा करते हैं कि जो आप लोगों ने एग्जाम्पल दिए हैं उसको ही लेके आप सॉल्व करते हैं। तो देखो, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया वेलोसिटी, ठीक है, आपने एग्जाम्पल दिया वेलोसिटी। सो वेलोसिटी, वेरी गुड। ठीक है, इसी को आगे जितने आप लोगों ने एग्जाम्पल दिए, जैसे प्रेशर दिया है, फोर्स एग्जाम्पल दिया है किसी बच्चे ने, तो जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं आपने उसी को लेके अब ये लेक्चर आगे बढ़ाते हैं। और आगे अब ये बढ़ाते हैं कि अब हाँ, मुझे ये तो पता चल गया कि दीज आर द 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड दीज आर द फंडामेंटल यूनिट्स। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। तो दीज आर द फंडामेंटल यूनिट। अब मैं ये चाहता हूं कि अब जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटी है जो आपने यहाँ पर अभी मुझे एग्जांपल लिख के बताए हैं, मैं ये चाहता हूं कि इनकी मैं यूनिट निकालूं, क्योंकि ये यूनिट तो है नहीं। अभी मान के चलते कि हमें नहीं पता प्रेशर की यूनिट क्या है, मोमेंटम की क्या है, तो प्रोसीजर क्या होता है? ठीक है, प्रोसीजर क्या होता है हम ये देखते हैं। ठीक है ना? समझ में आ रही है बात मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। मैं चाहता हूँ कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से मैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी निकाल के देखूं। तो आपने मुझे बताया, जो ओम ने लिखा कि भाई ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय, ये फॉर्मूला होता है ना, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, तो हमें क्या करना है? देखो, ये बात ये नहीं है कि कितना आसान है या क्या है, हम पढ़ रहे हैं बेसिक अभियान, तो आपको स्टेप्स को फॉलो करना है। तो आपको कोई भी, जैसे आपको फंडामेंटल क्वांटिटी दे दी तो उसका तो आपको सीधे याद रखना है कि ये यूनिट होती है। मान लो आपको कोई डिराइव्ड क्वांटिटी दे दी, तो डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए आपको ये मेथड लगाना है जो मैं सिखा रहा हूँ। मेथड में क्या करना है आपको? सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखना है, और फॉर्मूला लिखने के बाद आपको लिखना है कि भाई ऐसा यूनिट ऑफ, ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा? ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय ऐसा यूनिट ऑफ टाइम। तो मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? लेंथ। डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ। और लेंथ तो अपनी फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेंथ अपनी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इसकी यूनिट क्या लिखेंगे अपन? मीटर। तो यहाँ से कितना जाएगा? मीटर एंड डिवाइड बाय सेकेंड। तो आपके पास क्या यूनिट आ गई? मीटर अपॉन सेकेंड। समझ में आया? तो कहने का मतलब ये है कि जब आप वेलोसिटी को डिफाइन करोगे, तो वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ रही है? फंडामेंटल क्वांटिटी की। कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी की जरूरत पड़ रही है बताना जरा, वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए? कौन बताएगा आप में से? वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी की जरूरत पड़ रही है? हमने यही तो स्टडी करा है ना, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, जिन्हें की फंडामेंटल क्वांटिटी से डिफाइन किया जाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वेलोसिटी आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो इस डिराइव्ड क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ रही है?
लेंथ एंड टाइम, लेंथ एंड टाइम, वेरी गुड ध्रुवील, वेरी गुड ओम, वेरी गुड बेटा, समझ में आ रहा है आपको, बहुत अच्छा। और बताओ समझ में आई नहीं आई बात? और आपसे कहें कि भाई कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट की जरूरत पड़ रही है, तो फंडामेंटल यूनिट अगर कहे तो फंडामेंटल यूनिट जब वो कहेगा तो क्या बोलोगे, मीटर और सेकंड। ठीक है, बिल्कुल क्लियर कर लेना, आज ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, लेक्चर आपको मिल जाएगा, अच्छे से लेक्चर देखना और अपने दिमाग में क्रिस्टल क्लियर कर लेना बात को जो मैं समझा रहा हूँ आपको। डाउट मत रखना, डाउट रखोगे तो आगे भी दिक्कत आएगी आपको। फिजिकल क्वांटिटी तो हो गई आपकी, बिल्कुल आपने सही आंसर करा, फिजिकल क्वांटिटी तो हो गई, लेंथ और टाइम। और जो फिजिकल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट जो हुई, फंडामेंटल यूनिट हुई मीटर एंड सेकंड। ठीक है, अब थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं अपन, जो आप ही लोगों ने जो क्वेश्चन दिया है मुझे। जैसे हम ले लेते हैं फोर्स को ले लेते हैं, आपने बोला सर फोर्स ले लेते हैं, एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो आपको ये करना है फोर्स का कोई सा भी फॉर्मूला लिखो जो आपको आता हो। जनरली सबको F इजिकल टू ma आता है, फोर्स इजिकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि भाई SI यूनिट ऑफ फोर्स। ध्यान रखना बच्चों, प्रोसीजर फॉलो करना शुरुआत में, ठीक है, अभी शुरुआत में प्रोसीजर फॉलो करना, एक बार आपको अच्छे से आ गया फिर मर्जी पड़े जैसे सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्टिंग में थोड़ा कष्ट देना खुद को और प्रोसीजर को फॉलो करना। ठीक है, तो SI यूनिट ऑफ फोर्स इजिकल टू क्या होगा, SI यूनिट ऑफ मास एंड SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। SI यूनिट ऑफ मास क्या होती है बोलो, किलोग्राम, और SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन होती है मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। तो फोर्स की जो यूनिट है, फोर्स इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और इस डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए मुझे कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी की जरूरत पड़ रही है, एक तो जरूरत पड़ रही है मास की, एक जरूरत पड़ रही है लेंथ की, और किसकी जरूरत पड़ रही है, टाइम की। सो मास, लेंथ एंड टाइम ये डिफाइन करते हैं फोर्स को।